आज से ठीक 2 महीना पहले इस मुकुट को राजन सिंह मुकुट को मैं खूब अच्छे से ओरिजिनल घी लगा के इसका पूंछ सीधा किया था, लेकिन ये फिर से टेढ़ा हो गया है। तो चलो ना यार मिलके सीधा करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हम बताते हैं आपको कि खेसारी लाल के गाना एक आया था जिसपे हर यूट्यूबर वीडियो बनाया था, जो रोस्ट करता है, जो रिव्यू करता है, लेकिन हर लोग अपना अपना ओपिनियन रखा था। कोई बोल रहा था छोटे कलाकार के गाना चुरा के गा लिया है, कोई बोल रहा था खेसारी लाल ने बहुत गलत किया है, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। लेकिन इस कुत्ते के पूछ ने पता नहीं इतना अशब्द भाषा कैसे बोल सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके गाना से, जिसके मूवी से ये रिव्यू और रोस्ट करके अपने घर का दाल रोटी चलाता है, उसी को अशब्द भाषा में अशब्द जवाब देता है। और न जाने कितने अशब्द बोले हैं जो इसमें तो मैं बता ही नहीं सकता हूं। चलिए वीडियो को थोड़ा लास्ट में लेके चलते हैं आपको और एक एक बात की सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं। इसने जो भी मूवी का रिव्यू और रोस्ट डाला था, इसमें बहुत मतलब इतना अभद्र बोला था जिसमें बोलने में भी शर्म लगता है यार। क्यों? क्योंकि जिसका रिव्यू रोस्ट करके लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उसी के ऊपर ये काफी बुरा शब्द बोल दिया था। चलिए मैं बताता हूं आपको आखिर राजन सिंह मुकुट ने ऐसा क्यों किया। देखिए राजन सिंह मुकुट का जो कहना है वो रोस्टर है तो रोस्टर की तरह रोस्ट करे, ना कि किसी को गाली देना, किसी का। ठीक है, अगर खेसारी लाल यादव ने गाना चुरा के गाया है तो जवाब देना उनका जिम्मेदारी है, उनका लेखक, उनका राइटर, उनका जवाब देना है ना। उसमें आपका काम है सिर्फ रोस्ट करना, आपका काम है रिव्यू देना, ना कि आपका काम है उसको ऊपर मतलब गलत इल्जाम लगा के गाली गलौज करना। ये तो बिल्कुल नहीं बनता है, आपका तो हक नहीं बनता है इसमें। राजन सिंह मुकुट सेम वैसा ही गलती किए हैं। अब इसमें खेसारी लाल यादव लाइव आकर के पता है क्या बोले हैं, वो एक ऐसा बात बोले है ना यार, सीधा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मैं लाइव सुबह ही मैं देखा हूँ लाइव, तो मुझे यार लगा है कि क्या पता है, एक ही सिंपल बात समझ लीजिए कि यदि आप कंकर फेंकते हैं ना नाली में तो कचरा अपने ऊपर आके गिरता है। बस सिंपल बात समझ लीजिए। खेसारी लाल यादव ने खुद बोला है कि हम अब सहने का जो है ना क्षमता हमारे अंदर बहुत हो चुका है और हम खुद इतना अब सह रहे हैं कि अब हम जवाब देते देते थक चुके हैं। अब जवाब देना हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम अब जवाब नहीं देंगे किसी को। लेकिन उसी नहीं जवाब देने के कारण ये राजन सिंह मुकुट फायदा उठा लिए हैं। क्यों? क्योंकि ठीक 2 महीना पहले जब मैं भी जवाब दिया था तो मैं भी कुछ अच्छे वर्ड, मुझे गाली देना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं जब रोस्टर हूँ, रोस्ट कर रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ तो एक लिमिटेड में हूँ। क्यों? क्योंकि जिसके वजह से, जिसको रोस्ट करके, जिसके वीडियो को, गाना को मैं रोस्ट करके बना रहा हूँ, जिससे मेरा व्यूज आ रहा है, मैं उसको अभद्र भाषा कैसे बोल सकता हूँ? पता नहीं इसके माइंड में ऐसा क्या चलता है। चलिए अब तो बात राजन सिंह मुकुट का हो गया, लेकिन अब खेसारी लाल यादव ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि वो एक पारंपरिक गाना है जो कि हर गांव में, हर जगह अपने जो भी बुजुर्ग लोग हैं उस गाने को गाते हैं। जवाब देना, मैं क्या बोला, जवाब देना खेसारी लाल का काम है ना, उनका राइटर का काम है कि मैं गाना कहाँ से लेके आया हूँ, किस तर्ज पे मैं गाना गाया हूँ। और जो भी वो पुराने जो गायक है ना, वो जो सवाल उठा रहा है मेरा गाना है, मेरा गाना है, अरे क्या तेरा गाना है, 3 साल में तो 50,000 व्यूज आया है, अब तक तुमने कुछ किया नहीं है 3 सालों में, अब क्या उखाड़ लेगा तुम? 3 साल में तुम्हारा 50,000 व्यूज नहीं आया, यहाँ एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आ रहा है, उसके वजह से तेरा 10-20 हजार व्यूज बढ़ गया। तो इसको शुक्रियादा खेसारी लाल को करना चाहिए, ना कि तुमको और अपने ऊपर जो है आरोप देना चाहिए कि हाँ खेसारी लाल ने मेरा गाना चुरा के गा दिया है। उनको तो कहना चाहिए कि ठीक है आपने अच्छा किया जो हमारे छोटे कलाकार को गाना गाया। हालांकि गाना देखिए एक पारंपरिक गाना है, उसने गाया, उससे पहले भी एक गाना गाया, 3 गाना, ये लगा कि वही गाना, सेम गाना 3 आदमी ने गाया है। क्यों? पता है, क्योंकि वो एक पारंपरिक गाना है और उस पर हर कोई गा सकता है। जाहिर सी बात है, वो किसी का बंधा हुआ गाना नहीं है, उसमें कोई भी गा सकता है। सेम वही बात है, उसका राइटर के दिमाग में आया कि ये पारंपरिक गाना है, मैं इसको लिख के गा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि ये एक पारंपरिक गाना है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। इसी के कारण खेसारी लाल के राइटर जो भी है लिख के दिए और वो गाना गा दिए। बाकी यही सब मुद्दा है। बाकी आपका क्या कहना है वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को खट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।